हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मिशन तुम्हारा, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आज हम लोगों का जो है ना वो बिगनर सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमने 6 मसल ऑलरेडी कर लिए हैं। उसमें से पहला हमने किया चेस्ट, दूसरा किया शोल्डर, तीसरा किया बाइसेप, फिर चौथा किया ट्राइसेप, पांचवा किया ट्रैप्स और छठा हमने किया था विंग्स। आज हमारा 7वां और फाइनल है, हम लोग करने लगे। आज का हमारा होगा इंशाल्लाह थाई का, लेग्स का। आज मेरा खुद भी लेग डे है, तो मैं खुद इंशाल्लाह आपको खुद से गाइड करूंगा। आज बीच में कोई लड़का ऐड नहीं करूंगा। उससे जरा ये होगा कि आपको बेहतर तरीके से लेग्स की एक्सरसाइज, क्योंकि जो नए लड़के बिगनर जाते हैं वो ज्यादातर लेग्स लगाते नहीं है, तो इसलिए उनको लगवाने में जरा थोड़ी सी मुश्किल होनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से जो एंगल्स लगाता हूँ आज बेसिक एंगल्स लगाऊंगा, कोई सुपर सेट या कोई एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के एंगल लगाऊंगा। बिल्कुल बेसिक, जो आप पहले दिन आते हैं जिम या पहली दफा आप लेग्स करने लगे तो आपको इन चीजों का आइडिया होगा। बिल्कुल आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। वेट में अपने हिसाब से थोड़ा सा नॉर्मल लगाऊंगा एडवांस लेवल पे, लेकिन आप लोगों ने जो वेट लगाना होगा इसमें वो बिल्कुल आप समझ लेंगे जितना आपसे इजीली जो है ना वेट लिफ्ट किया जाए आपने वही लगाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले में तो वेट लगाना नहीं है, स्क्वाट्स करने हमने सिंपल प्लेन स्क्वाट करने हैं हमने, वो मैं आप लोगों को गाइड कर लूंगा। पहले एंगल स्टार्ट करने से पहले मेरा मैसेज आपको, चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहे हमारी तरफ से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कोई चीज बीच में समझ नहीं आती है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे बाकी सोशल मीडिया पे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मुझे फीडबैक से पता चले कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है आपको, मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक हो गया। तो एंगल आप लोगों को गाइड करने लगा। अच्छा, पहले आपने बिल्कुल सिंपल, जैसे हम लोग वो डंड बैठक लगाते हैं ना, उसमें तो ऐसे करके भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को आसानी है, ऐसे करने का फायदा ये होता है कि जब आप बाजू को आप ऐसे करते हैं तो ऊपर आने में आसानी होती है, लेकिन आपने थोड़ा सा टफ करना है इसको, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे आप वेट लिफ्ट करते हैं, हम लोग जब स्क्वाट लगाते थे सिंपल प्लेन में बैठ के जिसको बोलते हैं, तो कंपटीशन के दौरान मैं वेट रखता था यहाँ पे, या फिर ऑर्डर रख लेता था, या फिर मैं ऐसे करके डंबल पकड़ लेता था। लेकिन आप लोगों के बिगनर है, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा महीना आपको वो बिगनर इसमें काउंट होता है। तो आप लोगों ने प्लेन सिंपल स्क्वाट्स लगाने, बाजू आपने ऐसे सामने ऐसे सीधे कर लेना, चिन के सीध में, बाहों आपने बिल्कुल सीधे अपने करना है, पोस्चर बिल्कुल सीधा, आपने ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना, टाइट करना आपने अपनी थाई को। ठीक हो गया। मैं 20 रेपिटेशंस करूंगा इसके, तो आप लोग 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, अगर 15 हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं करता हूँ ये वाला एंगल पूरा 3 सेट लगाता हूँ। आपसे मिलता हूँ अगले एंगल में। ओके, हम लोग जैसे आपको बताया कि हम लोग थाई की एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, और थाई ही मैं गाइड कर रहा हूँ अपने बिगिनर्स को, जो नए लड़के देखने वाले अभी भी जिम आया है, तो उनके लिए मैसेज ये है कि थाई लगाना बहुत जरूरी है। मैंने ये गलती की थी, मैंने पहले 4-5 साल थाई बिल्कुल लगाई नहीं थी, बिल्कुल एक्सरसाइज। तो उससे जो आपका अपर बॉडी होता है ना, नीचे से आपके टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होते हैं वो आज हमारे तैमूर भाई के कम हुए हैं लेकिन वो वीडियो बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो उससे आपके जो ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है ना वो जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, और आपको उसको आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होती है बॉडी में, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, मसल की जो ग्रोथ होती है, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होते हैं। वो जरूरी होते हैं, इसलिए जो लड़के थाई नहीं लगाते वो उनके लिए मेरा मैसेज है कि थाई लगाया करें। चाहे अभी आप नए नए आए बेशक, आप 3-4 एंगल लाजमी लगाया करें ताकि आपकी पूरी बॉडी को जो है ना एक जैसी आपका जो है ना वो मसल डेवलप हो। तो पहले एंगल आप लोगों को गाइड किया जिसमें आपने प्लेन स्क्वाट्स करने थे, दूसरे हम करेंगे स्मिथ के ऊपर। जो नए लड़के आते हैं मोस्टली उनको मैं यही कहता हूँ कि जो ये जो है ना मैनुअल रॉड है ना, उसके ऊपर स्क्वाट करना थोड़ा सा इजी जरूर होता है, लेकिन उसमें आपकी थाई प्रॉपर जो है ना आपको जंप नहीं मिलता उससे, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल में। उसमें आपकी ज़ाहिर थाई में इतनी जान भी नहीं होती, तो उसको ऊपर लिफ्ट करने में, वेट लिफ्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए कोशिश करें स्मिथ मशीन पर लगाएं आप लोग स्क्वाट्स, जिसमें आज मैं लगाने लगा हूँ काफी अच्छे बात। स्मिथ पे वैसे मैं मैनुअली लगा रहा था, सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए। आप लोगों ने अपने बाजू जो है ना इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, वो उसमें जरूरी नहीं है कि वाइड पकड़ने हैं, क्लोज पकड़ने हैं, वो आगे एडवांस लेवल पर जाके सारी चीजें आती हैं। तो आपने प्लेन इस तरह से आपने ये लाइन से बाहर आपने पकड़ा, आपको पता चल जाएगा कि आप सेंटर में है। ठीक हो गया। पाँव की पोजीशन आपने, पाँव की पोजीशन दिखा दे भाई, पाँव की पोजीशन आपने बिल्कुल नॉर्मल, बीच में कोई 1 फुट का फासला है, और थोड़े से वी शेप में आप लोगों ने पाँव रखने हैं, ताकि जब आप थाई नीचे की तरफ प्रेस करें तो घुटने के ऊपर आपके ज्यादा जोर ना आए। आपका पाँव बाहर की तरफ थोड़ा सा जब प्रेस होगा तो आपकी पूरी थाई के फ्रंट पे भी और बैक पे भी दोनों पे जोर आएगा। ठीक हो गया। ये हम लोग लगाने लगे पहला सेट बिस्मिल्लाह पढ़ के। वेट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, बेइज्जती ना कीजिएगा बस कमेंट में।
ठीक हो गया। कमर आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है पीछे की तरफ, कमर में आपने कुब नहीं निकालना और हिप बाहर की तरफ निकाल के आपने आराम से नीचे जाना है। जहां पे आपकी थाई लॉक हो जाए वहां से आपने आराम से स्ट्रेट ऊपर रखना है, बिल्कुल नीचे बैठना भी नहीं है। जब आप बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे तो वो थाई की जो पंपिंग है ना वो टूट जाती है, तो वो आपने पंपिंग नहीं टूटने देनी। ये आपने नीचे जहां लॉक हुआ वहीं से आपने ऊपर उठाया, कमर पीछे थोड़ी सी ऐसे आपने जो है ना टेढ़ी, जब थोड़ी सी कमर आप टेढ़ी करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली खुद निकल जाएगा और हिप थोड़ी सी बाहर निकल आएगी, तो वो बिल्कुल इसका एक्यूरेट पोस्चर होगा। जब आप कमर सीधी करेंगे तो आपकी कमर में दर्द निकलने का भी उसमें खतरा होता है। ठीक हो गया। थोड़ा सा आपने आगे झुकना है, हिप बाहर निकाल लिए। ये हो गया हमारा तीसरा रैप। चौथा, 5, 6, 7, 8, हो गया। ये हो गए हमारे 2 एंगल। पहले हमारा वार्म अप प्लस फर्स्ट एंगल था, दूसरा हमारा सेकंड एंगल जो हम लोग स्क्वाट्स, दोनों स्क्वाट थे। एक हमारा प्लेन स्क्वाट था और एक हमारा स्मिथ मशीन पे, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, आप कोशिश करें मैनुअल रॉड पे ना लगाएं, आप लोग स्मिथ पे लगाएं, आपका एंगल भी एक्यूरेट लगेगा और आपको वेट भी आपका अच्छा लगेगा। तो उसमें पहले में यही सिंपल है, प्लेन स्क्वाट आपने किए अगर 15 रेपिटेशंस के आपके 3 सेट लग गए थे ठीक है। और जो स्क्वाट है मशीन के ऊपर वो अब अगर आपके 10-10 के भी लग जाते हैं, पहले 2 10 के लग जाए या पहला 10 का और दूसरे 2 8-8 के भी लग जाए काफी है, क्योंकि थाई पे आप लोग अभी बिगिनर है, इतना हैवी वेट ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आपको खलियां पड़ेंगी तो वो बाद में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, आप थोड़े से आवाजार हो जाएंगे। इसलिए वेट बिल्कुल नॉर्मल और रेपिटेशन थोड़े कम लगाएं, 10 8 10 8 10 6 भी लगा देंगे ठीक है, चल जाएगा। थोड़े से जब आप एक्स्ट्रा मतलब आपका स्टेमिना बन जाएगा उसके बाद फिर आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। तीसरा एंगल आप लोगों को गाइड करने लगा, ये हमारा है बैक मशीन। ठीक हो गया। इसको हम बैक का मसल हम लोग इससे ट्रेन करते हैं। पहले जो 2 एंगल गए स्क्वाट से उसमें ज्यादातर जो हमारा जोर आता है ना वो फ्रंट के मसल जितने भी हैं थाई के, पहला दूसरा तीसरा, 2 लोअर के 1 अपर का। ठीक हो गया। तो वो हमारा उस पर जोर आएगा। ये हमारा स्पेशली जो है ना बैक का एंगल, इसको बैक के लिए कहते हैं थाई मशीन। हम लोग इसका बिल्कुल स्लेन, ये तो ऑलरेडी बनी होती है, इसमें कोई बॉडी का कोई खास पोस्चर नहीं होता, बस कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि ये जो इसका ये वाला इसकी जो स्टूल है जहाँ पे आपने गोडे रखने हैं, आपने जो आपके गोडे हैं घुटने आपके इससे बाहर रखने हैं, आपने इसके ऊपर रखेंगे तो आपका नीचे की तरफ जो है ना वो प्रेस नहीं हो सकेगा सही तरह से, इसलिए आपने इसको बैठना है ऐसे पहले। ठीक हो गया। आगे पकड़ने के लिए इसका हैंडल बने हुए, बॉडी आपने कोशिश करनी है बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो आपके। ठीक हो गया। इधर से थोड़ा सा आपने इसको पकड़ के टाइट करना है, बाजू अपने पाँव दोनों फंसा लेना पीछे गड्डी के अंदर उसकी, और इस तरह से आपने इसको ऊपर जोर से जाना है आपने स्पीड में, और नीचे आपने आराम से नीचे की तरफ प्रेस करना है। इसको ऊपर की तरफ जोर से प्रेस करना है और नीचे की तरफ अपने आराम से इसको छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा बैक थाई का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंगल। और ये था हमारा तीसरा एंगल हैमस्ट्रिंग बैक, जिसको बैक मसल बोलते हैं थाई का। उसकी मशीन आप लोगों को दिखाई, जो तीसरा एंगल था उसके भी सेम आपने उसमें 8 रैप्स भी लगभग बोर होते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है। 3 एंगल आपको बता दिए, पहला प्लेन स्क्वाट था, दूसरा स्मिथ पे आपने स्क्वाट लगाया, तीसरा हम लोगों ने हैमस्ट्रिंग लगाया। अब हम लोगों ने फ्रंट मसल और बैक मसल दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेस मशीन। ठीक हो गया। ये प्रेस की मशीन ये नॉर्मली हर जिम में होती है, इसके बगैर कोई जिम जिसको कहते हैं तो हर जिम, इसके बगैर जिम हो ही नहीं सकती। मतलब ये नहीं है तो समझ लो वो जिम नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेसिक मशीन है। थाई एक्सरसाइज हर बंदा ही लगाता है। कोई बंदा मतलब वैसे वार्म अप भी करने आ जाना तो वो इस मशीन का वार्म अप करने लग जाता है। ठीक हो गया। ये बड़ी बेसिक मशीन है। तो इसके एंगल आप लोगों को गाइड करने लगा। ये इस तरह से ऑलरेडी इसका स्टूल बना होता है, तो ये इसमें कोई मतलब कोई खास इतना इसका वो नहीं है कि आपने किस तरह से इसका लेटा है, सिंपल ऐसे ही लेटना है। आपने इसकी साइड पे हैंडल बने होते हैं, हैंडल पकड़ ले आप पीछे हाथ रख लें ऐसे। ठीक है। आप अपनी थाई पे हाथ रख लें, वो आपकी मर्जी है, ऑप्शन होता है, इसमें कोई खास जरूरत नहीं है। हमारे ये जिम के अंदर जो इसका सामने से जो बना हुआ है इसका समझ ले प्रेस करने वाला, वो थोड़ा छोटा है, मतलब पूरा बना हुआ है जहां तक आपका पाँव जा सकता है। तो हम लोग इसको बिल्कुल कॉर्नर से अपने पाँव को सेट करते हैं। दूसरे जिमों में मैंने देखा, जहाँ 2-4 जिम में और गया हूँ, वहां पर ये इसकी प्लेट जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो उसमें आप ये देखना है कि ये आपके गोडे ना आपकी चेस्ट के साथ बिल्कुल इतना आपने सामने रखने हैं कि आपके यहाँ तक आए, बिल्कुल चेस्ट के साथ इस यहाँ तक। ठीक हो गया। तो उसके हिसाब से आपने पाँव सामने अपने सेट कर लेने। ये पीछे थोड़ा सा आपने कमर को थोड़ा सा टाइट रखना, कुछ गाइड कर नीचे की तरफ कुछ नहीं निकालना आपने।
वो ऊपर की तरफ रखना है, वो स्पेस होनी चाहिए थोड़ी सी, हिप आपके नीचे वाले स्टूल के साथ टच होनी चाहिए। इसको आपने आराम से ऐसे उठाया। ज्यादातर लड़के ये मिस्टेक करते हैं, इसमें वो थाई ऐसे बिल्कुल सीधी कर लेते हैं। आपने ये बिल्कुल गलती नहीं करनी कि आपने अपनी थाई बिल्कुल सीधी करनी है। आपने थाई को थोड़ा सा ऐसे बेंड करके रखना है, ठीक है, थोड़ा सा एंगल इसका ऐसे होना चाहिए, और हल्का सा आपने वी शेप बनाना है पाँव को, बिल्कुल सीधा नहीं करना, क्योंकि जब सीधी थाई आती है ना तो वो सही तरह बैक मसल के ऊपर जोर नहीं आता। तो थोड़ा सा आपने वी शेप बना के रखना है। ठीक हो गया। आप जिस साइड से पकड़ सकते हैं। मैं मोस्टली जो है अपनी थाई पे टच करके रखता हूँ ताकि मुझे फील हो कि मेरे बैक थाई भी टाइट हो रही है और फ्रंट थाई भी टाइट हो रही है। तो मैं इस तरह अपने हाथ रखता हूँ, उससे ये होता है कि थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाती है उसको वेट को लिफ्ट करने में, एक मेंटली रिलैक्सेशन भी होती है, क्योंकि हैवी वेट है ये आपके ऊपर आ रहा होता है, तो एक थोड़ा सा डर भी होता है कि यार ऊपर ही ना आ जाए बिल्कुल। तो इसलिए वो इस साइकोलॉजी के लिए आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये वेट आपके ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं अपनी थाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी देता हूँ और दोनों चेक भी करता हूँ साथ साथ के मसल पे जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको आपने इस तरह बिल्कुल टाइट प्रेस करना है, जहां आपकी ये थाई लॉक हो जाए वहां से आपने इसको ऊपर प्रेस करना है। वही आपको दोबारा बताने लगा, तो आपने बिल्कुल सामने की तरफ टाइट नहीं करना आपने, क्योंकि ये आपका जो मसल है ना, अगर ये लॉक हो जाए ना तो वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा आपने बैंड ही रखना है। इसके भी सेम आपने रेपिटेशंस लगाने, 8 लग जाए, 10 लग जाए, 8 भी लग जाए इसके, वो भी बहुत है। ठीक हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है। आपकी ऑलरेडी थाई पंप हुई भी होगी, आपको सांस भी ज्यादा चढ़ेगा इसका। ये लगाने के बाद आपको थोड़ा सा चक्कर भी आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज होती है आपकी जब थाई लगा रहे होते हैं। तो ये आपका सर नीचे की तरफ होता है, तो जब आप ये लगा के खड़े होंगे तो हल्का सा आपको चक्कर आएगा, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपने परेशान नहीं होता, ऐसा होता है, ये नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। तो आपसे मिलता हूँ अगले एंगल में। ओके, 4 एंगल आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर दिए। इसमें आपने सिंपल स्क्वाट था, फिर हमारा स्क्वाट दूसरा था स्मिथ के ऊपर, फिर हमने हैमस्ट्रिंग, ये मशीन बैक साइड, उसके बाद फिर हम लोग ने किया प्रेस मशीन। अब हमारा लास्ट में एक्सटेंशन बोलते हैं इस मशीन को। ये भी एक ऐसी मशीन है जो ऑलमोस्ट हर जिम में ही होती है। ये मतलब जो 3-4 मशीन है, ये ऑलमोस्ट हर जिम में होती है। हमारे जिम में भी ये जरा पुराने तर्ज की बनी हुई है, नए जिमों में थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की होती है। ठीक हो गया, उसके हैंडल्स भी दूसरे होते हैं और सामने वाले जो उसकी ये स्टैंड होता है प्रेस ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने के लिए, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि पुरानी देसी मशीन है तो हम लोग इसी पे लगाते हैं, अच्छा जोर आता है। थाई की एक्सरसाइज आप लोगों को गाइड की, जिसमें आपको मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन जो पूरी बॉडी के लिए हमारे नेचुरली बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए स्पेशली। ठीक हो गया। और जो जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, जिसको नेचुरल हार्मोन्स, मेंस हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, वो हमारी थाई की एक्सरसाइज से इतने ज्यादा बूस्ट होते हैं कि वो आपकी सोच है। आप जिस दिन थाई लगाएंगे अगले दिन आपकी थाई टाइट हुई भी होगी, तो आपको एक अलग ही एक जो कह लो फ्रेशनेस होगी, एक्टिवनेस होगी, वो फील होगी। जाहिर है पहली दफा दूसरी दफा जब आप लगाएंगे आपको खलियां पड़ेंगी, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन वो कोशिश करनी है आपने खलियां तोड़नी है। उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा कार्डियो करें, कोई स्पोर्ट्स करें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें या कोई भी वॉक करें, थोड़ी सी दौड़ लगाएं, कुछ भी ऐसा आप करें, वो आपकी खलियां जो है ना वो जल्दी टूट जाएंगी। हफ्ते में एक दफा थाई लाजमी लगाएं, आप लाजमी लगाएं। अगर एक हफ्ते में लगाएंगे, 2 हफ्ते में एटलीस्ट 1 टाइम आप इसको लाजमी लगाएं। वेट बिल्कुल लो लेवल पे लगाएं आप, क्योंकि बिगिनर्स अभी नए जिम आए हैं। इस तरह से बिल्कुल बेसिक 5 एंगल, बेसिक 5 एंगल, और बहुत सारे एंगल थे थाई में, बहुत सारे, तो इतने ज्यादा हो गए कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। तो अभी आप फिलहाल जब आप नए आए हैं जिम के, तो उन चक्करों में ना पड़े, एडवांस लेवल के एंगल्स में वो बहुत बाद में जाके आप लोग लगाएंगे, 6 महीने साल बाद। ये वाले आप रिपीट करते हैं तकरीबन 6 महीने रिपीट करें। जब इसमें आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा, फिर आप थोड़े से एंगल्स थोड़े से डिफरेंट आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले एंगल का आप लोगों को गाइड करने को सिंपल, इसमें कोई इतना खास कोई इतनी चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसका बेंच इसका बना हुआ है। आपने उसी पे बैठना है सिंपल। पाँव आपने सामने, पाँव आपने इसके स्टैंड में आपने इस तरह फंसा लेने, कोशिश करनी है ये थोड़ी सी स्पेस रखनी है यहाँ पे, ताकि आपको आगे से प्रेस करने में आसानी हो। इसके साइड में जो हैंडल्स बने हुए हैं ये आपने जोर से पकड़ लेने और बाजू टाइट कर लेना आपने, ताकि आपको झटका मार के उठाने में जो है ना आगे से प्रेस करने में आसानी हो। आपने नीचे से पाँव ऐसे अंदर की तरफ फंसा लेने, ऐसे नहीं रखने, क्योंकि आप ऐसे रखेंगे तो मशीन निकल जाएगी नीचे से। तो आपने इसको ऐसे करके फंसा लेना है पाँव ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। तो ये वेट हम लोगों ने, मैंने अपने हिसाब से बढ़ा दिया, आपने अपने हिसाब से लेना है वेट, जितना भी आप इजीली नॉर्मली लिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे पाँव आपने अंदर फंसा लिए, ऐसे ऊपर की तरफ चेस्ट आपने इसकी उठानी है, पीछे थोड़ा सा गैप रखना है, इसकी जो पीछे इसकी बैक है, बैक से थोड़ा सा, तो झटका मार के जोर से आपने ऊपर की तरफ पूरा प्रेस करना है। इसको बीच में आपने हाफ नहीं रखना, ताकि आपका ऊपर तक जो है ना, ये आपकी वेस्ट लाइन तक आपका इस पे जोर आना चाहिए।
ये पेट आपने अंदर रखना है, पेट बाहर नहीं निकालना, ये भी इसका एक जरूरी चीज है। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट एंगल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की मजेदार इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हमारी सीरीज जो है ना बिगिनर्स लेवल की, हमने 7 मसल ट्रेन किए सीरीज में। ये आखिरी मसल था जो आप लोगों को मैंने गाइड किया। ये आप सीरीज आपको अच्छी लगे, आप सारे इसमें देखें, बार बार देखें, ताकि आपको बेसिक एक्सरसाइजेस का पता चले। कोई गलती, कोई मिस्टेक बीच में कोई होगी 19-20, कोई गलती बताइए, आपको कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए अभी से एक्सक्यूज करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी कि जब आप 6 महीने एक्सरसाइज ये वाली लगा लेंगे, उसके बाद अगली सीरीज में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। जब आप 6 महीने ये वाली एक्सरसाइज लगा लेंगे तो आप वो दूसरी वाली सीरीज देखिएगा। चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, इधर उधर से कोई चीज सुनिए, आपने आपको समझ ना आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे बाकी सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। लव यू ऑल।